एक साउंड एक ही है, ये सच्चा है, जिसको बाबा नानक ने भी बोला है, एक ओमकार। और हर एक मंत्र ओम से ही शुरू होता है। बिल्कुल। ओम सत्य है, कोई मंत्र लगा लो, ओम त्र्यंबकम, ओम भूर्भुवस्वः, एक ओमकार। ये शुरू कहाँ से हुए? ओम से। शब्द झूठे हो सकते हैं, साउंड कभी झूठा नहीं हो सकता। वाहेगुरु, राम, अल्लाह, ये शब्द अलग अलग हैं। वाहेगुरु का साउंड में बोलूं, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, हे राम हे राम, अल्लाहु अकबर। शब्द तीनों के अलग हैं, साउंड एक है। पहले लोग खुशी में, दुखी में है, भूकंप रोकने के लिए, और वर्षा के लिए, सूखा पड़ गया उसके लिए, हर जगह साउंड और म्यूजिक प्ले, गाने बजाते थे। राग ही होती थी, इस तरह की राग होती थी। गाते थे, राग, रागनी, भजन, कीर्तन। आज के टाइम में लोग इतना, बस वही मैंने आपको बताया, 2-3 मिनट का गाना है, क्या उसमें समझ में आएगा? बिल्कुल। तो क्या वो जो अचानक म्यूजिक सुनते हैं उससे क्या बॉडी का कुछ मतलब अजीब इफेक्ट आता है? हाँ, अचानक नमस्कार। 1936 से रिसर्च चल रही है कि साउंड, ध्वनि, आवाज़, कंपन कैसे मनुष्य पर इफ़ेक्ट करती है। आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो जानते ही होंगे कि एक पार्टिकल में कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और ब्रह्मांड का एक विस्तार हुआ। वैसे ही आप मनुष्य को समझने के लिए भी आप उसकी आवाज़ से आप पहचान सकते हैं। अगर वो गुस्से से बोलेगा तो आप उसकी व्यक्ति की मन स्थिति को पहचान सकते हैं कि वो कितना टेंस्ड और मतलब एकदम स्ट्रेस होगा। और वहीं अगर सूदिंग आवाज़ में बोलेगा मनुष्य तो लगेगा कि आप वो कितना काम है। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक है साउंड हीलिंग पे, और हमने आज बुलाया है निर्मल सिंह जी मुंडी जी को, जो कि एक योग गुरु हैं और साउंड हीलर थेरेपिस्ट भी हैं। वेलकम निर्मल जी। धन्यवाद प्रिया जी, अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। कहते हैं कि महान योगी होते हैं, अगर आप उनकी सिर्फ आवाज़ सुन लें या उनके पास ही बैठ जाएं तो मनुष्य में बहुत इफेक्ट आ जाता है। ऐसे क्यों? बिल्कुल, जो ये योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, इनके पास होती है कमाई, वाइब्रेशन की कमाई। ये लोग नाम जपते हैं और अपना मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, और इनका ऑरा अच्छा होता है। तो ये जितना भी आप इनके पास जाओगे, जितना टाइम इनके पास बैठोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका मन नहीं करेगा कि वहाँ से उठें। और उनकी बातें, क्यों, उनके पास है क्या? वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन। उनका काम क्या है? साधना हो गया, नाम जप करना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ना कोई दुनिया की कोई और बात। और वो अपना ध्यान लगाते हैं और अपना नाद, जिससे नाद साधना होती है, इसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं, नाद, साउंड हीलिंग के ऊपर। वो इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। नाम जप हो गया, कीर्तन हो गया, भजन हो गया। तो ये चीजें करके उन लोगों का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हमारा मन करता है कि इन्हीं के पास बैठें और एकदम अच्छा फील करते हैं। हम लाइट फील करते हैं। कभी भी, चाहे जरूरी नहीं कि एक साध ही हो, एक साधक एक नॉर्मल ग्रस्त बंदा भी, घर पे रहने वाला भी, अगर वो घर पे रह के भी नॉर्मल साधना करता रहे, अपना पूजा पाठ करता रहे, योग करता रहे, ध्यान करता रहे, आपको उसके पास में जाके अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बिल्कुल। कौन सी ऐसी साउंड है कि जो हील करती हैं? देखो, एक साउंड एक ही है, ये सच्चा है, जिसको बाबा नानक ने भी बोला है, एक ओमकार। और हर एक मंत्र ओम से ही शुरू होता है। बिल्कुल। ओम सत्य है, कोई मंत्र लगा लो, ओम त्र्यंबकम, ओम भूर्भुवस्वः, एक ओमकार। ये शुरू कहाँ से हुए? ओम से। शब्द झूठे हो सकते हैं कब, बट साउंड कभी झूठा नहीं हो सकता। शब्द, कई लोग मंत्र उच्चारण अच्छा नहीं कर पाते, लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो बोलते हैं कि हमें ना ही इंग्लिश आती है, ना ही संस्कृत, ना ही गुरुमुखी आती है। तो उनका साउंड अगर अच्छा हो जाए तो सब लाइफ अच्छी हो जाती है। तो जो ओम साउंड है, यूनिवर्स का साउंड है, ये हमें हील करता है। जितना गहरा, जितना लंबा ये होता चला जाए लाइफ में, उतना आनंद आना शुरू हो जाता है। आनंद शुरू हो जाता है, बिल्कुल। ब्रेन पे जैसे आवाज़ों का अफेक्ट होता है, तो कौन सी आवाज़ें ऐसी होती हैं कि डिस्टर्ब करती हैं
और कौन सी आवाजें ऐसी होती हैं कि ब्रेन को मतलब एकदम काम कर लेती हैं? बिल्कुल, जैसे कि आप एक छोटा बच्चा देख लो, हाँ। जो माँ की गोद में होता है, उसकी माँ उसको लोरी सुनाती है। लोरी में क्या होता है? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। शब्द 3 ही है, बस साउंड आ रहा है इसमें। साउंड कौन सा है? ओम। वो हमारे अंदर से आए, ये सच्चा है। इसको हम कभी झूठ नहीं कह सकते। मैं कोई बात बोलूं, वो बात झूठ भी हो सकती है। कोई शब्द, कुछ भी, ये झूठ हो सकते हैं, बट साउंड नहीं। वो बच्चे को काम कर देता है, बच्चे को एकदम काम करता है, रिलैक्स फील करते हैं। आप भी जैसे कुछ फील करो, चैंट करो, आपको अच्छा लगेगा। रोज करो। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि कुछ आया ना आए, साउंड करो। मेरा जो काम है, लोगों को किसी धर्म के लिए, किसी ग्रंथ के लिए, किसी वेद के लिए, किसी पुराण के लिए, किसी के कुछ इनके लिए नहीं है। मेरा काम ही साउंड के ऊपर है, जो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, यूनिवर्स में है, हर एक के अंदर है वो। यूनिवर्स की बात करें तो नेचर की नेचुरल वॉइसेस हैं, जैसे पानी की आवाज, हवा की आवाज, वो किस प्रकार से हील करती हैं? अगर आप जैसे कहीं भीड़ वाले एरिया में जाओ, तो आप वहां पे आधा घंटा या 15 मिनट बैठ पाओगे। अगर आप जाओ पहाड़ों में जाओ, वहां पे नदी बह रही है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, हवा की आवाज चल रही है, वहां आप 2-3 घंटे भी बैठ सकते हो। एक आपको अलग से हीलिंग फील होगी कि वो नेचर का साउंड है। नेचर से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? धैर्य मिलता है। तो आज के टाइम में लोग 2 मिनट भी, 2 या 3 मिनट का सॉन्ग सुनते हैं। पहले रागा चलते थे, कवाली चलती थी, भजन चलते थे, रागनी चलती थी, ये लंबे लंबे चलते थे, आधा घंटा। इनके अंदर लिरिक्स भी और साउंड ज्यादा होता था। जैसे एक राग हो गया, एक राग गाने के लिए कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं आराम से, और गाना 2 मिनट में खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो पहले लोग साउंड, ये ध्वनि पे ही ज्यादा वो करते हैं। तो मेन साउंड है। आजकल के टाइम में गाने देख लो, काफी सिंगर हैं, उन लोगों के लिरिक्स कुछ खास नहीं है, लोग फिर भी उनके गीत या सॉन्ग पसंद करते हैं। क्यों? उनका साउंड अच्छा है, उन लोगों ने कंपोज अच्छा किया होता है, बैकग्राउंड सब मुझे अच्छा दे रखा होता है। तो मेन है साउंड। तो जैसे अगर मतलब कहीं समुद्र किनारे जाएं, हवा की फड़फड़ाहट से इंसान को आराम मिलता है। उनके अंदर भी ओम की ध्वनि होती है, एक सूक्ष्म बिल्कुल उसमें चले जाती है आवाज। अगर आप ध्यान लगा के सुनो, तो हर के अंदर यही आवाज आ रही है। आपके अंदर भी, समुद्र की लहर के अंदर भी, हवा के अंदर भी, हमारे सांस के अंदर भी वही आवाज आ रही है। एक तो होती है तेज आवाज, जो कि है ना, मतलब एकदम वो खलबली मचा देती है, और एक होती है कि एकदम सूदिंग आवाज। तो ये क्या होती है, ये कैसे अफेक्ट करती है इंसान को? आप बात कर रहे हैं, हम एक फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, एक आयात पे बात कर रहे हैं। हम जैसे रिलैक्स करना चाह रहे होते हैं, हम बहुत रिलैक्स वाला म्यूजिक सुनते हैं। चल आज थोड़ा सा सोते हैं, नाइट में लोग क्या करते हैं कि सोने से पहले स्लीपिंग म्यूजिक लगाते हैं, मेडिटेशन म्यूजिक लगाते हैं। और मैंने तो आजकल ये भी सुना है कि किसी का दिल टूट गया है, तो वो आजकल सैड सॉन्ग सुनते हैं, कि सैड सॉन्ग की अच्छे सॉन्ग सुनते हैं। कई लोगों को पार्टी में जाना होता है, वो हाई फ्रिक्वेंसी वाला म्यूजिक सुनते हैं। भंगड़ा करना हो, शादी में डीजे लगा हो, तो हाई फ्रिक्वेंसी होती है कि वहां पे लोग डांस करने के लिए आते हैं। अब मैं चेयर पे बैठा हूँ, लोग फ्रिक्वेंसी वाला गाना चल रहा है, तो उसमें डांस थोड़ा करूंगा, मैं ऐसे मस्त रहूंगा, हल्का हल्का ऐसे चल रहा है। तो ये मेरे ही बॉडी के ऊपर डिपेंड है। अगर और वॉल्यूम तेज हो जाए तो मैं झूमने लग जाऊंगा। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने ही इनकी खोज की है। कितने बीज मंत्र हैं, कौन सा साउंड है। अब ओम चैंट मैं यहाँ से भी चलता है, यहाँ से भी चलता है, और यहाँ से भी चलता है। जैसे मुंह से करते हैं ओम, फिर मुंह बंद करके अंदर से तो ये तीनों साउंड क्या बॉडी के मतलब फिजिकल या मेंटल सबको, फिजिकल मेंटल हर एक वे से हमारे ओरा हो गया। और इवन कि अगर आप जैसे ओम चैंट करोगे, आपका आसपास का माहौल भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी आवाज से ना कोई ऐसे अचानक आवाज सुनते तो एकदम चौंक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और या कभी क्या होता है ना कि जैसे किसी की आवाज सुनी, या किसी का कोई गाना सुना, या किसी का कोई शब्द सुना, तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये मतलब क्या है प्रक्रिया? जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं,
कई बार क्या होता है कि इंसान बात करके ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सेम फ्रिक्वेंसी पे मैं बात कर रहा हूँ, सेम पे आप बात कर रहे हो, गाना वह चल रहा है और सामने वाला जो गाना सुन रहा है वो चाह ही वो रहा था, उसको मिल गया कि हाँ उसके रोंगटे, वो दोनों की एनर्जी मैच होती है तो रोंगटे वेवलेंथ मैच हो जाता है, तो वेवलेंथ मिली तो रोंगटे खड़े रहते हैं। और रही बात चौंकाने वाली आवाज, वही बात होगी जैसे लो म्यूजिक चल रहा है, मैं गुनगुना रहा हूँ, बैठा हूँ, तो वो अगर उस मैं मूड में बैठा हूँ, अचानक तेज बात में गाना लगा दे, बॉडी मेरी रेडी नहीं थी कि बॉडी धीरे धीरे रेडी होती है हमारी, धीरे धीरे उठती है, फिर बांगड़े वाली स्थिति में, डांस वाली स्थिति में आती है, अचानक ही हाई फ्रिक्वेंसी वाला आपके पास गाना बजे तो आप एकदम चौंक जाओगे कि बॉडी तो हरकत करेगी, वो तो वहां तक अभी रेडी नहीं हुई। जब वहां पे रेडी होती तो धीरे वही काम गर्मियों से सर्दियों में आने के लिए पहले हमारी बॉडी अक्टूबर और नवंबर हाफ दिसंबर तक बॉडी रेडी होती है सर्दियां सहने के लिए। धीरे 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 हमारी बॉडी तैयार होती है, अचानक ही जनवरी नहीं आ जाता। तो क्या वो जो अचानक म्यूजिक सुनते हैं उससे क्या बॉडी का कुछ मतलब अजीब इफेक्ट आता है? हाँ, अचानक आप मूड में बिल्कुल साइलेंट होके बैठे हो, अचानक से जैसे बिजली कड़कती है, कोई आपके पीछे आके ऐसे बोले हो, तो इंसान चौंक जाता है। तो वो थोड़ा बॉडी रेडी नहीं होती। अगर बॉडी रेडी है तो वो आवाज सुन सकते हैं, एक्चुअली घबराहट पैदा हो जाती है। अगर बॉडी रेडी है तो वो सुन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि डीजे पे भी हाई फ्रीक्वेंसी वाला गाना लगा होता है, क्या उस पे लोग डांस नहीं करते? करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जानवरों की आवाज होती है, जरा सा भी ना चूंचा हो जाता है तो एकदम उनके कान खड़े हो जाते हैं जानवरों के। और ये क्या जानवरों की आवाज जो होती है ये भी क्या हील करती है? क्योंकि जानवर भी तरह तरह की आवाज निकालते, कौवा काय काय करता है, गाय कुछ और बोलती करती है, तो क्या है मतलब इसमें? ये जानवर हैं, ये हम इंसान अपनी टंग यूज करते हैं खाना खाने और शब्द निकालने में। इस पृथ्वी पे ऑल ओवर वर्ल्ड में करोड़ों लैंग्वेज हैं, करोड़ों। इंडिया में इतनी लैंग्वेज है, तो ये जो अपनी टंग यूज करते हैं खाना पकड़ने और खाना खाने में, सिर्फ तोता है तो थोड़ा बहुत बोल लेता है, बाकी जितने भी ये एनिमल हैं, पानी वाले हो गए, उड़ने वाले हो गए और जमीन पे चलने वाले हो गए, इनकी सुनने की क्षमता हमसे अलग होती है, बहुत अलग होती है। तो ये शब्द नहीं समझते, ये वाइब्रेशन समझते और साउंड समझते हैं। आप किसी जानवर या किसी डॉग या बिल्ली के पास आप खड़े होकर रोना, हंसना, रोगे तो वो बहुत जल्दी पहचान लेंगे आप परेशान हो, आप खुश हो। क्यों? कि रोना और हंसने की कोई लैंग्वेज नहीं होती। अगर मैं यूरोप में बोलूं कि हाँ कोई इंग्लिश में रो रहा है, इंग्लिश में हंस रहा है, वो अरबी में रो रहा है, वो अरबी में हंस रहा है, सुना कभी आपने? रोना सबका सेम होता है, हंसना सबका सेम होता है। तो वो वाइब्रेशन और साउंड ही पकड़ते हैं। और हम 20 या 20,000 तक की फ्रिक्वेंसी में सुन सकते हैं, वो हमसे कम भी सुन सकते हैं, ज्यादा सुन सकते हैं। बिल्ली, डोगी, चमगादड़, वो कीट पतंगे होते हैं, कीट पतंगे में सबसे ज्यादा क्षमता होती है सुनने की। बिल्कुल। और जैसे इनकी आवाजें होती हैं तो कैसे मतलब हील करती हैं? मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, जब मैं प्ले करता हूँ साउंड हीलिंग में, साउंड थेरेपी में, तो इसके थ्रू मैं जानवरों की आवाजें निकालता हूँ। आप कहीं जाओ, नेचर में जाओ, कहीं बैठो, घर पे बैठो, जितनी भी आपने जानवरों की आवाज सुनी हुई है, बिल्ली हो गया वाऊ वाऊ वाऊ, तो ये लोग शब्द नहीं यूज करते, साउंड अंदर से निकालते हैं। चिड़िया की आवाज होगी ची ची, कोयल होगी, मोर हो गया, जितनी भी आप जानवरों की आवाजें निकालेंगे अपने अंदर से, आप उतना हील होंगे। तो वो कहते हैं ना कि नॉर्मली अगर नेगेटिविटी, अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप कोई भी जानवर की आवाज निकालते रहो, जैसे मियाओ 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 5 मिनट तक करते रहे तो आपके नेगेटिव थॉट्स हट जाएंगे, इतना हल्का फील करोगे। तो मैं खुद यूज करता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। मेरे पास मैं आपको सेंड करूंगा, वो मेरे पास वीडियो है, मैं इसको बजाता हूँ उस जगह पे जहाँ पे नेचर हो। अच्छा। मैं एक बार सांप भी निकल आया था। अच्छा, इसके बजाने से सांप निकल आया था। हालांकि लोग बोलते सांप के कान नहीं होते, सांप सुन नहीं सकता, बट उसने वाइब्रेशन तो सुनी है ना। वो क्योंकि नॉर्मली बीन बजा के तो वो वाइब्रेशन से। और उसके बाद एक कोयल की वीडियो है मेरे पास। अच्छा। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, वो मेरे पीछे पीछे गाना गाए। अच्छा, कोयल भी? मैं ये प्ले करूँ, मैं जैसे मैं रुकूं वो भी रुके। अच्छा। मैं फिर शुरू करूँ, फिर शुरू हो जाए। अच्छा। तो वो शब्द नहीं, वो साउंड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन वो पकड़ते हैं। उससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जानवरों को भी अट्रैक्ट कर बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो सकते हैं। जिस दिन आप
इनसे कनेक्ट हुए, हवा पानी इनसे कनेक्ट हुए, तो आप पेड़ अपने आप पौधे से सब। कनेक्ट हो गए समझो। हाँ बिल्कुल। जैसे हॉर्न की आवाज, अभी जैसे अपन वीडियो कर रहे हैं, इतनी बिल्कुल। सड़कों पे आवाज चल रही है, बिल्कुल, हॉर्न बिल्कुल। की आवाज से इतना इरिटेशन क्यों हो जाता है? हॉर्न की आवाज से क्यों इरिटेट हो जाते हैं लोग? हॉर्न की आवाज, देखो आपने धुआं सुना होगा दो तरह का, हम्म। एक यज्ञ का धुआं होता है, हवन का धुआं, हाँ। उसमें आहुतियां जाती हैं, देसी घी गया, फूल गया, ऑर्गेनिक चीजें जाती हैं, उसका धुआं हमें अच्छा लगता है, हमें हील भी करता है, सूंघने में भी अच्छा लगता है, लगता है ना। हाँ। और फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ी का धुआं हमें अच्छा नहीं लगता। गाड़ियों का धुआं हील थोड़ा ना करता है, वो तो उसका और खराब, हॉर्न, लंग्स को और खराब कर रहा वो है। खराब कर। नंबर 2, आप पीछे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आके पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, वो आपको हील थोड़ा ना कर रहा है, वो कह रहा है ये तो साइड हो, आगे जाओ। हाँ। बार बार हॉर्न बजाना, पी 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 करना, हमें पता है कि वो हमें प्यार से नहीं कुछ कह रहा है, वो बोल रहा है कि, तो वो हमें इरिटेट करता है। हम बोलते हैं कि हाँ हाँ जा रहा हूँ, साइड जा रहा, कोई बात नहीं। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पहले पीछे वाले को मौका ना दूं हॉर्न बजाने का, मैं पहले ही बहुत नियम के साथ चलता हूँ रोड पे। या हॉर्न ऐसा हो जाए कि भाई प्यार से मुझे हटो जी हटो जी नहीं, हटो नहीं, जी, ऐसा नहीं। ये नहीं, हॉर्न कई कंट्री में हॉर्न बैन है, हॉर्न नहीं बजाते। मैं हॉर्न बहुत कम यूज करता हूँ, बहुत ही रेयर लगे कि अब यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। शंख की आवाज नॉर्मली तो मंदिर में बजती है, तब ऐसा एकदम ध्वनि से है ना, ऐसे बहुत एकदम अच्छी तरंगे पैदा होती हैं और इंसान को अच्छा फील होता है। तो क्या ये नेगेटिविटी हटाता है शंख की बिल्कुल। आवाज? बिल्कुल। शंख की आवाज के अंदर इतनी वाइब्रेशन होती है, जहां जहां तक उसकी आवाज आती है, हवा वायु की, जहां उस पानी के साथ भी टकराती है उसकी आवाज आपके साथ। हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, पानी बहुत जल्दी तरंगे पकड़ता है, पड़ता है बिल्कुल। 70% पानी है हमारे अंदर, और नमकीन पानी है, समुद्र का भी नमकीन पानी है, मीठा पानी नहीं है हमारा। तो वो शंख, हमारी बॉडी, उसकी आवाज बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। तभी तो मैं ये बजाता हूँ क्लास में, साउंड हीलिंग, साउंड थेरेपी, उसमें शंख भी यूज करते हैं, बांसुरी यूज करते हैं, सिंगिंग बाउल यूज करते हैं, डिजिडू, बांसुरी, ये सब शंख तो हर किसी को बजाना चाहिए। एक तो उसको सुनने का फायदा है और बजाने का भी फायदा है, बिल्कुल। दोनों फायदे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मतलब किसी के पास आवाज ही नहीं हो, बिल्कुल। सुनने की शक्ति नहीं हाँ हो, हाँ, ना सुन सके, हाँ, तो अब वो आप बोलोगे कि मैं साउंड से इसको हील करूं, तो वो कैसे हील होगा वो बंदा? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से। हाँ, अगर आप बोल भी रहे हो, आपके बोलने में भी वाइब्रेशन है, आप अगर बोलोगे आपकी वाइब्रेशन जाएगी। आपने सुना है बचपन में लोग बोलते हैं कि पैर मत हिलाओ बैठे बैठे, हाँ हाँ पैर मत, उसको हिलाने से ही वाइब्रेशन होती है। अच्छा। क्यों ना हिलाओ पैर? जब पैर हिलाते हैं ना, तो सांप निकल आते थे, सांप वाइब्रेशन के साथ आते हैं। अच्छा। बीन है, बीन की आवाज सुन के नहीं आता, वो बीन की वाइब्रेशन सुन के आता है। तो वाइब्रेशन, अब ये डिजिडू में प्ले करता हूँ, इसकी वाइब्रेशन इतनी हाई है, अगर जो ना सुन पाए ना, वो उसको फील कर जाए, उसको मतलब इसके मतलब तरंगे सी आ जाती तरंगे फील होती है। वही हमारी बॉडी के अंदर पानी है, पानी बहुत जल्दी तरंग पकड़ता है, तो पानी बहुत जल्दी तरंग पकड़ता है। तो इसीलिए मतलब अगर नहीं भी सुन रहा हो, तो इंसान अगर नहीं भी सुनने की शक्ति हो तो वाइब्रेशन कुछ भी मतलब हील कर हो सकता है। निर्मल जी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं हीलिंग के लिए, और आप भी ये मतलब एक अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिजिडू। अच्छा जी। हाँ, ये वैसे तो मतलब ये नाम ऑस्ट्रेलियन नाम है। ये ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रूमेंट है ये। हाँ। ये उससे पहले हमारे लोग बजाते थे, योगी लोग बजाते थे। आपने सुना होगा नाथ संप्रदाय के लोग, हाँ, नाथ संप्रदाय के लोग, गोरखनाथ जी, ये सब लोग इसको बजाते थे। अच्छा अच्छा। और इसके अंदर है बांसुरी। अच्छा, तो वो है बांस की। नहीं तो आप ये बजा के दिखाइए पहले, फिर आप बांसुरी। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कि बजता कैसे है। इसको मैं शंख, जैसे आप कह रहे शंख, इससे शंख की आवाज भी निकल जाती है। सी ये हो गया हाई। बहुत अच्छा बजाया आपने, मतलब इससे तो मतलब एकदम
शरीर में कंपन हमारे पैदा जो, होती है और एकदम। साधक लोग थे योग साधना में एक नाद साधना भी होती थी। हाँ, नाद साधना, ये नाद साधना नाद है। साधना में हमारा बांसुरी आती है, बंजली ही रांझा सुना होगा आपने। हाँ, रांझा बंजली बजाता था। अच्छा बताइए आप। और ये है, ये डबल है। एक होती है ये मैं बांसुरी, पकड़ लेती हूँ। कृष्ण जी बजाते थे बांसुरी। फाइन। ये ही रांझा का है। ये वो सिंगल बजाते थे, अच्छा ये डबल है। हाँ। इसमें आदि शक्ति है, इसको बोलते हैं जोड़ी, अच्छा, आदि एंड शक्ति। तो ये जोड़ी क्यों बजाते हैं? जोड़ी ये मेरे जो गुरुजी हैं जिनसे मैंने ये सीखा है, हाँ, तो उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई। हाँ, सबसे पहले उन्होंने मुझे सिखाई ब्रीदिंग। हाँ। एक ब्रीदिंग चाहिए इसके लिए, सीखने के लिए। नहीं, पर ये जोड़ी से क्यों बजाते हैं? जोड़ी ये हमारा ही रांझा। हाँ, मतलब ही रांझा नॉर्मली रांझा तो सिर्फ बंजली बजाते थे, सिंगल बजाते थे। अच्छा, ये कृष्ण जी की देन है, ये कृष्ण जी की कृष्ण देन जी है। की देन है। हम लोगों को पता है कि वो सिर्फ अकेली फ्लूट बजाते थे, हाँ। पर कृष्ण जी डबल बजाते थे, अच्छा, जोड़ी डबल बांसुरी। अच्छा, तो सिंगल भी बजाते थे। सबसे बड़ी बात है कि मेन है कि ब्रीदिंग, हाँ, सर्कुलेट ब्रीदिंग जो देन है कृष्ण जी की, अच्छा, उन्होंने दी। जिसको वो ब्रीदिंग आ गई, वो बांसुरी क्या, डिजिडिडू क्या, बीन क्या, अलगोजे क्या, जोड़ी, वो सब बजा सकते हैं। तो योग में ब्रीदिंग का बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग है तो है ब्रीदिंग। अब योग साधना में आसन है, प्राणायाम है। प्राणायाम अगर अच्छा हो गया तो प्राणायाम अगर अच्छे हैं तो आप बजा सकते हो। बिल्कुल। तो नाद साधना में कृष्ण जी ने बजाया है, बाबा नानक के साथ मर्दाना जी से उन्होंने रबाब बजाया, रबाब से बजाया। ये सब, और डमरू हो गया, शंख, ये नाद 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 ध्वनि पैदा होती हाँ, है। ये हमारे अंदर भी है। अगर आपके पास कोई कुछ नहीं है, गिटार नहीं है, डमरू नहीं है, डोल नहीं है, आप मुंह से आवाज निकाल सकते हो उसकी। आपके अंदर है। डोल नहीं है, डोल की आवाज निकालो, डम 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 डम। गिटार नहीं है, नहीं है तो अंदर है ना। हाँ। बांसुरी नहीं है तो सीटी बजाओ। ये हमारे हैं, हाँ, इसमें हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये है, इसको मैं बजा के दिखाता हूँ। हाँ। ये कृष्ण भगवान जी बजाया करते थे। हाँ, बांस की जो बांसुरी होती है, हाँ, ये डबल है, हाँ। बांस से बनती है। इसमें मतलब नारी शक्ति भी है। ये डबल है, इसको जोड़ी बोलते हैं। हाँ। आदि शक्ति, आदि ये शक्ति। जोड़ा है। जोड़ा है। एक सिंगल होती है। सिंगल एक ऐसे बजती है जिसको बोलते हैं बंजली। बंजली। एक साइड में बजती है, उसको बांसुरी, उसको भी बांसुरी बोलते हैं। अच्छा। बांसुरी इनको भी बोलते हैं, जो बांस से बनी हुई है। हाँ, हाँ। तो ये डबल है। चाहे आप साइड में बजाओ, चाहे फ्रंट में बजाओ, चाहे कुछ भी बजाओ, इसकी एक ब्रीदिंग सीखनी पड़ती है जिसको बोलते हैं सर्कुलेट ब्रीदिंग। अच्छा। पलटा मारना, सांस को पलटा देना। पलटा देना। उसके लिए प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो ये मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाए। हाँ। तो उन्होंने ये सिखाया। उनको सारे गामा पादा नित्या का भी मतलब नहीं पता था, अच्छा। ना ही उनको लो फ्रिक्वेंसी हाई का पता। उन्होंने बजाया, बहुत बजाया। जब वो बजाते थे तो खेतों से उठ के लोग आ जाते थे। अच्छा। क्यों? वो यहाँ से गाते थे, दिल से गाते थे। दिल से। और कोई भी काम हाँ। दिल से करो तो वो और बहुत वैसे ही अच्छा काम रांझे का था। रांझे को भी कोई सुर नहीं, कुछ नहीं पता था। हाँ। वो भी दिल से गाता था, यहाँ से गाते थे। हाँ। अब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, हर किसी को पता है कितने स्केल पे गाना है, क्या स्केल चाहिए, क्या है। जो पुराने लोग हैं उनको उतना स्केल का नहीं पता था। बोले वाले लोग थे। मेरे जो गुरुजी जिनसे मैंने सीखा, उस्ताद जी बहुत बोले हैं। तो उन्होंने इतने साल बजाया, हर जगह जाके बजाया। अब जागरण में बजाया, यहाँ पे राजस्थान में एक बागड़ है, वहां बजाया। तो उन्होंने मुझे खुद बोला कि मुझे लेके चले गए एक बार शूटिंग वाले कि आपने ये बजाना है। हाँ। तो उसको बोलते कि इसको इतने स्केल पे करो, उतने। बोलता कि मुझे स्केल कुछ नहीं पता, मुझे आप ये बता दो गाना क्या है। मैं वो गा दूंगा। पहले के लोग मतलब एक सीधे सच्चे होते थे और उनके जो मन से आवाज निकलती थी वो भी सीधी और सच्ची निकलती थी। लोग पता कि सच्चे थे। पहले लोग
शारीरिक वर्कआउट करते थे। हाँ, आजकल लोगों को शॉर्टकट चाहिए। हाँ, आप किसी को भी बोलो, कोई भी इंसान देख लो, जो कोई बंदा परेशान होता है, उसको बोल दे कि आप ध्यान करो। हाँ, ध्यान क्यों करें? हाँ, आजकल लोगों को सीधा डायरेक्ट ध्यान चाहिए। हाँ। कोई लोग आसन नहीं करता, प्राणायाम कोई नहीं करता, बिल्कुल। सबको पहले मेडिटेशन चाहिए। तो ये So, चीजें ये- हेल्प ये- करती हैं ये- साउंड के साथ कनेक्ट होने में। कनेक्ट होने में बिल्कुल योग बहुत चाहिए, बहुत, जरूरी है। वैसे डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट साउंड्स होती हैं। बिल्कुल। तो जैसे अब नॉर्मली जैसे कई बार होता है कि ना जेम्स बॉन्ड का म्यूजिक चल रहा है 007, उसका साउंड ट्रैक चला तो एकदम क्लिक हो जाता है, अरे ये तो जेम्स बॉन्ड का उसका म्यूजिक है, चल रहा था। हाँ। तो वैसा मतलब क्या ऐसी कोई सिचुएशन? सॉन्ग सुना होता है हम लोगों ने, सॉन्ग बजता है, अरे ये गाना तो मैंने गर्मी में सुना, तो गर्मियों की फील आती है। हाँ हाँ, गर्मी तो की। हर सिचुएशन अलग होती है। हमारा मूड थोड़ा सा सैड सॉन्ग सुनते हैं, हाँ। खुशी है तो खुशी वाले गाने सुनते हैं। आप ये देख लो, जागरण में अलग म्यूजिक होगा, हाँ। भजन अलग होगा, हाँ। है शादियों का अलग होगा, अपना शहनाई अलग होगी, माता की चौकी का अलग होगा, कीर्तन का अलग होगा, बारिश, इवन की लोग पहले बारिश के लिए भी गाना गाते थे, सितार बजता था, अपने सब नाद बजते थे। तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग शहनाई शब्द अलग हो सकते हैं, हाँ। पर साउंड सबका अलग सेम होता था। सेम होता था। हाँ, ऐसे। sound और सबका साउंड मेरे ख्याल से हर सिचुएशन के लिए जरूरी है। शादी निकलती है, बारात निकलती है तो बैंड बजता है, बिल्कुल। और स्वागत होता है तो शहनाई बजती है। बिल्कुल। पहले लोग पहले लोग खुशी में, दुखी में, है भूकंप रोकने के लिए, और वर्षा के लिए, हाँ। सूखा पड़ गया उसके लिए, हर जगह साउंड और म्यूजिक प्ले गाने बजाते थे। बजा देते हैं, राग ही होती थी, उस तरह की राग होती थी। गाते थे, रागनी, भजन, कीर्तन। आज के टाइम में लोग इतना, बस वही मैंने आपको बताया, 2-3 मिनट का गाना है, हाँ हाँ, क्या उसमें समझ में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो एक नॉर्मली मैंने सुना है कि वेट लॉस ट्रैक निकला है। बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि अगर वो आप है ना रोज आधा घंटा सुन लो तो कुछ महीनों तक आपका 90% तो वेट कम हो ही जाएगा। वो क्या ऐसे। है कि आपको मोटिवेशन देता है सॉन्ग, वर्कआउट मोटिवेशन सॉन्ग होते हैं। नहीं, पर वो मतलब सिर्फ सुनने मात्र से ही, ऐसा नहीं है, सुनने मात्र से ऐसे नहीं होता सुंदर कुछ मत, भी। वही बात होगी ना। हाँ, हमारा साउंड तभी, हम ओम चैंट हमें तभी अच्छा लगेगा ना अगर हम पहले कुछ वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलूं कि आप रस्सी कूदना शुरू कर दो, नहीं। हाँ। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी किसकी कैसी है। कैसी? योग तो हम लेट के भी कर सकते हैं, इस चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। पहले हमारा आसन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। और एक तो मैंने अभी ये भी सुना है कि प्रॉस्पेरिटी ट्रैक निकला है कि भाई अगर प्रॉस्पेरिटी घर में लानी है तो ये म्यूजिक चलता रहे तो उससे प्रॉस्पेरिटी आती है। वो सी आप जैसे घर में कोई मंत्र लगा के रखो 24 घंटे, कोई मंत्र चल रहा है, कोई भी मंत्र, कुछ पाठ लगा के रखो, उससे घर पे पॉजिटिव माहौल बना रहता है। कहते हैं ना कि घर पे ये मंत्र लगा के रखो। आजकल तो वो काफी कुछ आ रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई, तो वो आते हैं, चार्ज करो उसको, घर पे रख दो, लगा दो, उसमें मंत्र होते हैं, गुरबाणी होती है, सब वो चलते रहते हैं। आप कोई बता रहे थे कि आपने बोला था कि मैं 2-3 वैसे बताऊंगा मंत्र, बीज मंत्र, जिससे जैसे आप ये देखो, वाहिगुरु, राम, अल्लाह, ये शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म। मेरा पहली बात किसी को कुछ कहना नहीं है, सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपने अपने धर्म में सबका धर्म अच्छा होता है, कोई धर्म बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सबका एक ही क्या बेस है जो मैंने बताया। देखो वाहेगुरु का साउंड के साथ बोलूं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, हे राम हे राम हे राम हे राम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शब्द तीनों के अलग हैं, साउंड एक है, तो ये सबका एक ही है, एक ओम का, एक ओमकार। हाँ। बिल्कुल। तो अगर मैं कई लोगों को बोलता हूँ, अगर हर कोई इंसान इसका उच्चारण कर सकता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हम क्या करें। अब बीज मंत्र भी हैं, काफी खोज हुई है, जैसे 7 मंत्र के लोग चैंट करते हैं, लम बम रम यम हम ओम हम, तो लोग मोस्टली ओम चैंट करते हैं। तो अगर कुछ नहीं करना, अगर हर किसी के लिए घर पे अगर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं है, तो रोज 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार
जितना हो सके टाइम है, मुंह से लंबा इनहेल लिया, नाक से टाइम नहीं है। ओम 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 ओम। उस इसके बाद क्लैप किया, सोने पे सुहागा, ओम चैंट किया, वाइब्रेशन और हील और आसपास का माहौल हील, इवन कि आपके जो पड़ोसी भी हील होंगे इससे बिल्कुल वैसे वैसे वो बढ़ते जाएगी पॉजिटिविटी। पड़ोसी का पूरा गांव, पूरा शहर, पूरी अर्थ, पूरा यूनिवर्स। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ क्लैप करो 108 क्लैप किया, आवाज आई। हाँ, ये भी एक ध्वनि है। ये ध्वनि है। हाँ, रगड़ा, हाँ, पूरी बॉडी पे अप्लाई किया। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सच है, झूठ नहीं है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हाँ मेरे को ये मंत्र करने से मना कर दिया। कई लोग बोलते हैं कि हाँ बच्चा लड़की पैदा करने के लिए ये मंत्र चैंट करो, धन के लिए ये मंत्र चैंट करो, नौकरी के लिए ये मंत्र चैंट करो। ये करो, सब कुछ मिलेगा। कुछ स्पेशल नहीं है ये, इसे सब कुछ मिलेगा। कई लोग बोलते हैं गुरु मंत्र करना चाहिए, ये मंत्र नहीं करना चाहिए, इसका उच्चारण आप गलत कर रहे हो। मैं तो ये भी नहीं कहता, मैं तो कुछ कहता ही नहीं। मैं तो ये कहता बस ओम चैंट, यही करो। अगर सोने पे सुहागा करना है, साथ में योग और प्राणायाम कर लो। बिल्कुल। ये तो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हमारे जितने भी हुए पीर पैगंबर हुए हैं, एक से एक बढ़ के यहाँ पे हुए हैं, उनकी देन है। और उनको आगे लेके जाना है। और बहुत अच्छा है दिया जो हम लोगों को नाद योग। ये मैंने तो है ना किसी से सुना था कि आप अगर स्ट्रेसफुल एकदम सिचुएशन में हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना, तो दीवार की तरफ मुंह करके दीवार की तरफ खड़े हो जाओ और आप है ना कुछ बोलते रहो, कोई भी भाषा में कुछ भी बोलते रहो। ये बहुत अच्छी बात की। और मतलब कोई भाषा भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी बोलते हो, गुनगुनाते रहो, आम 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 आम, कुछ भी बोलते रहो, 5-10 मिनट तक बोल दो दीवार की तरफ मुंह करके। तो आपका जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगा। ये आपको एक बात बताता हूँ मैं, हमारे हाथों की लकीरें अलग हैं सबकी। हाँ। सबकी लकीरें हाथों की अलग है। मैं और आप बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, पंजाबी में बात कर सकते हैं। ये तो हमें दी हुई लैंग्वेज है, दुनिया की दी हुई लैंग्वेज है। इसको हमारी लैंग्वेज सबकी अलग है। अगर हाथों की लकीरें अलग है तो हमारे शब्द भी अलग हो सकते हैं। इसका नाम माइक है। तो ये तो हमें पता है ना, आपको पता है क्या होता है मेरी लैंग्वेज इसका नाम कुछ और हो। आपने खड़े होकर अपनी लैंग्वेज बोलनी है, कुछ भी बोलो, उसमें आपका हर एक मसल यूज होना चाहिए। मुंह का टंग, कुछ भी बोलते रहो, जो मुंह में आए, क्लैप करते रहो, सीटियां जाते रहो, ये कुछ भी। ये आपके जब करोगे ना, कुछ बताओ कि दीवार की तरफ खड़े होके क्या कोई साउंड निकाल के बताओ। कुछ भी, जैसे मैं तो आजकल ये बजा रहा हूँ। नहीं, आप ऐसे मुंह से निकाल के साउंड बताओ। ब्लैक कुछ भी जो आपका मन करे। बच्चे, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों को करो, बोलते रहो। वो शब्द नहीं बोलना जो सुना हुआ है, वो बोला जो आपने पहली बार बोला है, उससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सबका अलग है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं ये दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि संगीत एक डिवाइन ब्लेसिंग है। और कुछ भी आप कुछ भी रोजाना थोड़ा बहुत साउंड सुनिए और अपने कुछ भी मन से गुनगुनाइए, ताकि आपकी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो वो कम हो जाएगी और आप एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएंगे। मैं अपने चैनल में बहुत अलग तरीके से वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लेके आती हूँ। आप प्लीज़ ज़रूर से देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी व्यक्ति मेरे चैनल पे कुछ भी बोलना चाहता है अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो ज़रूर से बोलें। धन्यवाद।